चाहती हूँ, प्री स्कूल मैनेज करना क्या वाकई मुश्किल है? क्या आया तो वो रोने लगा। 6 महीने तक उसने कंटिन्यू रोया है। Okay. मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं खुद भी रोने लगता था। आपको पेरेंट पहले ही दिन बोलेगा कि आज बच्चे ने लिखा क्या, पढ़ा क्या। तो फिर बड़े अक्सर देखा है छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के मगर लिखवाते हैं। पेंसिल पकड़ना आए ना, पर लिखना है। पहले हम उसको प्री स्कूलिंग जो है, इट्स अ सेकंड होम फॉर अ चाइल्ड। बिल्कुल। आपको घर से ज्यादा चीजें वहां पे अवेलेबल रखनी होती हैं कि बच्चों को ये फील ना हो कि मुझे किसी मैं घर से दूर हूँ। तो इस चीज के लिए ना वो थर्स्ट बन जाते हैं कि मैं भी ये करूँ। अच्छा। फिर शाम को बचाते हैं कि सर मैं क्यों नहीं आया वीडियोस में, वो अच्छा कर रहे हैं। तब जाके एक साइड तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, और जो वो लेसन देना चाहते हैं तो उसमें भी आउटकम बहुत अच्छा रहता है। टॉक इन टॉक के एक और एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हिलाल अहमद शाह, जो कि चाइल्ड केयर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हिलाल साहब, आपको खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के इस सीरीज में। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, यहाँ इस शो में बात कराने के लिए। थैंक यू। देखिए, जो आप जो चाइल्ड केयर ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, ये एक प्री स्कूल है जो अभी तो लोलाब में रन कर रहे हैं और दे प्लान टू एक्सपैंड एज वेल। प्री स्कूल्स की बात करते हैं तो एक आम इंसान के जहन में अक्सर आता है कि शायद प्री स्कूल्स मैनेज करना मुश्किल होगा बिकॉज छोटे बच्चों से डील करना है। तो हिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्री स्कूल्स मैनेज करना क्या वाकई मुश्किल है? मुझे लगता है कि ये मुश्किल काम है, बट उसको अच्छे से मैनेज करना वो काफ़ी है। मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दुनिया में कोई काम मुश्किल होता नहीं है कि जब तक ना चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, प्री प्लानिंग हो, अच्छे से प्लान किया हो कि क्या पढ़ाए कैसे पढ़ाए, तब जाके चीज़ें आसान होती हैं। तो सेम इस प्री स्कूलिंग में, हाँ एक चीज़ है कि प्री स्कूलिंग में देयर आर ना किड्स इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। तो अब ये एक माँ ही समझ सकती है, पेरेंट समझ सकता है कि बच्चों को हैंडल कर कितना टफ जॉब होता है। तो जब ये स्कूल में जाते हैं कि वहाँ पे 100 बच्चे होते हैं, मोर देन 100 या लेस देन 100, वो डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं। तो फिर जब उनको एक जगह पे लाते हैं तो कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे चलाते हैं उसे, तो उसको एक जगह पे लाना, फिर उसको हैंडल करना, इट इज रियली इट इज ए टफ जॉब। बट टफ तब होगा कि जब उसको मैनेज नहीं है, जब टैकल अच्छे से नहीं किया जाए। तो बट जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी हो, जहाँ पे ये चीजें तैयार की कि हम बच्चों को कैसे डील किया जाए, उनको इमोशंस को कैसे रीड करे, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, तब जाके ये अच्छा जाएगा। अदरवाइज कि अगर हम उसको रफ एंड टफ समझे कि हम उनकी लाइक साइकोलॉजी को नहीं समझे, तो तब जाके मुश्किल काम है। ठीक। तो एक ऐसे ये जो ख्याल है कि शायद अगर मैनेज अच्छे से ना हो तो बिल्कुल मुश्किल काम है, और अगर अच्छे से मैनेज हो तो इजी है। तो इस ख्याल के साथ आपने कैसे सोचा कि आप एक प्री स्कूल ही स्टार्ट करेंगे? क्योंकि चैलेंज तो था इसमें, आपने कैसे सोचा आप प्री स्कूल स्टार्ट करेंगे? प्री स्कूलिंग या स्कूल का मैं बोल रहा हूँ, प्री स्कूलिंग का मैं क्रेडिट जो है वो हमारे बड़े भाई को जाता है सबसे पहले इनिशियल। तो 2021 में तब कोविड था, तो उस टाइम हमने डिसीजन लिया तो हम प्री स्कूल स्टार्ट करें। कुपवारा में तब कोई प्री स्कूल नहीं था। प्री स्कूल हुआ करते हैं लेकिन वो जो फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे प्री स्कूल का भी ब्रांच होता है, प्री प्राइमरी होता है। बट देयर वाजंट, आई डोंट थिंक देयर वाज सेपरेट स्कूल जहाँ पे प्री स्कूल नहीं की जाती हो। तो 2021 में हमने पहला प्री स्कूल स्टार्ट किया था, चाइल्ड केयर प्री स्कूल कुपवारा उसका नाम था। तो 21 में क्या हुआ, फिर कोविड की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हालात ऐसे थे, लॉकडाउन था, पूरा बंद था। तो इनॉग्रेशन हमने, मुझे लगता है कि अप्रैल में की 2021 में। तो उसके बाद फिर 2022 जब आया तो हम उसको अच्छे से स्टार्ट किए। तो पहले ही दिन, ये पहले हमने सर्वे की, मार्केट सर्वे। मैं खुद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में हूँ, तो मुझे मौका मिला था कि मैं श्रीनगर के हर एक स्कूल में जाऊँ। मैंने ये चीज़ नोट की कि प्री स्कूलिंग हम वहाँ पे ले करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी है बहुत, वो मैं आगे बोलूँगा। तो तब जाके जब हमने गैप देखी तो हमने प्लान किया 2022 में, फिर हमने अच्छे से स्टार्ट किया उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो ये कुपवाड़ा में लिमिटेड स्पेस थी क्योंकि उसके लिए हमें आउटडोर स्पेस भी चाहिए थी, तो वो अवेलेबल नहीं। लेकिन तब जाके जब हमने उनको एक अच्छा कंटेंट दिया, जब हमने ये एक्टिविटी बेस्ड होता है तो जो हमारा प्रोग्रेस वो अच्छा गया, तब जाके रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो उसके बाद जो हमने उस टाइम एडमिशन लिए वो विद इन द टाउन लिए थे, विद इन द आई गेस ना 2 to 3 किलोमीटर जो बच्चे लाइक करते थे एरियाज में, तो वो उनको लिया था। तो उसके बाद लोलाब जो एरिया पड़ता है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, तो वो तकरीबन दूर है 10-15 किलोमीटर, वहाँ से कॉल्स आने लगे दूसरे एरिया से। फाइनली हम एक्चुअली बिलोंग भी करते हैं लोलाब एरिया से। तो फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में हमने प्लान किया कि हम लोलाब में भी एक ब्रांच खोले। तो लोलाब ब्रांच हमने 23 में स्टार्ट किया। उसका भी रेस्पॉन्स अच्छा गया। पहले साल में 40 था, फिर दूसरे साल में 80 है, इस साल 120 है। तो ऐसा सिलसिला आगे चलता गया। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं क्योंकि हमने सारा एक्टिविटीज बेस रखा है। तो अभी हम और प्लान कर रहे हैं कि इस साल हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। कुपवाड़ा स्टार्ट हम करेंगे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक। तो आपने शुरुआत ही कुपवाड़ा में की, अब लोलाब में आपने एक्सपैंड किया, पर यहाँ श्रीनगर में बैठ के मेरे हिसाब से तो लोलाब मुझे काफी दूर लगता है, और मुझे ऐसा यकीन है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो दूर ही होगा। तो इतनी दूर जगह पे एक प्री स्कूल शुरू करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और आपके हिसाब से कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि एजुकेशन की जो है ये एक, चाहे वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ना हो, एजुकेशन हर एक के लिए आज के दौर में, जहाँ पे आपका AI हो, जहाँ पे आपके सोशल मीडिया हो, जहाँ पे आपको नई नई टेक्नोलॉजीज हो, वहाँ पे ये तो एजुकेशन जरूरी है। चाहे आपको कुछ ना करना पड़े, हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो किस कम्युनिटी से हो, डाउन टोडन हो या वेल ऑफ हो, तो जरूरी है। तो जब हम लोलाब या कुपवाड़ा की बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा आज से 10-20 साल या आज भी ऐसा हुआ करता है कि लोलाब से कुपवाड़ा से बच्चे आते हैं श्रीनगर पढ़ने, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है वहाँ पे ऐसे उनको ना वो चीजें मैसर नहीं होते हैं जो बहुत सारे, तो इस वजह से शायद परस्यू ही नहीं करते होंगे कि बहुत दूर जाना पड़ेगा प्री स्कूल जैसी फैसिलिटी। प्री स्कूल एक्चुअली, हाँ। तो फिर हमने डिसीजन लिया, उसमें पहले हमने वर्कआउट किया कि हमें जब लगा कि नहीं इसके यहाँ पे ये चीज की कमी है, गैप है कि हम खोल सकते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने डिस्करेज किया कि प्री स्कूलिंग यहाँ पे कोई नहीं था, क्यों करोगे ऐसा, उसमें फाल्ट आएगा, चलेगा ना, यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि मेरे भाई ने, हमने फैमिली सबों ने, भाइयों ने डिसीजन किया कि नहीं हम करेंगे काम। देयर इज अ कोड व्हिच गो लाइक जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। तो हमने वो सिंगल स्टेप उस टाइम लिया, लेकिन पहले टाइम में स्ट्रगल्स बहुत आई। लाइक कुपवाड़ा की बात हम करें, उसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ता था कि प्री स्कूलिंग क्या होता है लोगों को। हाँ, वहाँ पे आपको ये नहीं समझेंगे कि आप उनको एक्टिविटीज पढ़ाते हैं, नहीं, पहले बच्चा क्या लिखता है, वो पहले दिन बोलते हैं कि बच्चे ने लिखा नहीं था, पेज राइटिंग का हमने वो उसको, मतलब हमने उसको, हमारा दिमाग तक के यहाँ पे रहता है कि पेज राइटिंग के लिए होती है, बट हमारा वो मोटिव नहीं था पेज राइटिंग। हमने जो प्लान किया था, हम जो भी रखेंगे एक्टिविटी बेस्ड होगा, हम जो भी पढ़ाएंगे एक्टिविटी बेस्ड। जब बच्चा पहले स्कूल आता है वहाँ पे हम उसको राइटिंग नहीं कराते हैं, हम उसको प्री राइटिंग सिखाएंगे, या उसको हम हैंड ऑन एक्टिविटीज कराते हैं, हम उसको जो पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं कि कैसे पकड़ते हैं, राइट, हम उसको पेपर क्रिमलिंग एक्टिविटीज कराते हैं ताकि इसकी ग्रिप बढ़े। सर देखा है छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के मगर लिखवाते हैं, पेंसिल पकड़ना आए ना पर लिखना है। पहले हम उसको तैयार करते हैं कि पेंसिल हम कैसे पकड़ेंगे, हम उसको लिखने ABC से लिखने, AB लेटर लिखने से पहले हुरूफ तहज़ीर हम उसको प्री राइटिंग स्किल सिखाते हैं, स्ट्रोक सिखाते हैं कि वो कैसे लिखते हैं, तब जाके वो आहिस्ता खुद लिखता है। लेकिन उसकी भी हम एक्टिविटीज करते हैं। हमारा जो टिल डेट रहा है कि वो सारा एक्टिविटीज बेस्ड है, चाहे स्ट्रोक्स हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे हुरूफ तहज़ीर हो या नंबर्स हो, उसमें हम पहले एक्टिविटीज फ्रेम करते हैं कि उसका लर्निंग आउटकम क्या है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो चाहिए था, वो हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, तैयार करते हैं। तो उसके बाद हम उनको फाइनल शेप देके टीचर्स को पहले गाइड करते हैं कैसे क्या करना है, तो फाइनली वो फिर चीज़ हो जाती है। ठीक है, हमने बात की जो आपका TLM है या एक्टिविटीज बेस्ड है, करिकुलर है आपका सारा। तो अक्सर जब हम जो यहाँ पे स्कूल्स है, प्री स्कूल्स है कश्मीर में, काफी बड़े बड़े नाम है उनमें, तो बहुत सारों की जो एसोसिएशन है वो बाहर के स्कूल से है, ठीक है, तो उनका सिलेबस जो भी है वो भी बाहर से आता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी टॉप नॉच। बट आपका ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, तो आपका जो ये करिकुलम है ये कैसे डिजाइन होता है?
ये अगर हम बात करें तो कश्मीर में मुझे लगता है बहुत सारे प्री स्कूल्स हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड है जी। वो नेशनल लेवल से आए हैं, उनका सिलेबस नेशनल लेवल का है। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा लिविंग कल्चर अलग है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अलग है, दिस इज कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, मॉरल्स अलग है, मॉरल्स इनफैक्ट अलग हैं कि हम प्रेफर करते हैं, हम चीजें डिफरेंट, हमारी ख्वाहिशात अलग हैं कि हमारा बच्चा दीनदार बने, नमाज पढ़े, रिलीजियस पॉइंट ऑफ हाँ वो चीजें करें। तो जब हमें भी इनफैक्ट ऑफर आए कि हम फ्रेंचाइजी ले लो, इस ये अमाउंट करेंगे, बहुत सारे ऑफर्स आए खोलने से पहले भी बाद में, लेकिन उसमें जो सबसे हमें फॉल्ट ये आया कि हमारा जो अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो वहाँ पे दिल्ली में बंदा बैठ के वो वहाँ पे सिलेबस फ्रेम करते हैं, उसको मेरे नेचर का पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए यहाँ बैठ के एज ए मुस्लिम ना, मेरे फराइज क्या है। नो डाउट कि मैं अभी छोटी उम्र में हूँ, लेकिन छोटी उम्र में अगर आप बच्चों को अच्छी से तरबियत करते हो तब जाके वो बड़े होके हाँ सीखता है, उसका आउटकम अच्छा होता है। उस चीज ने हमें रोका कि नहीं हम ये ऑफर नहीं लेंगे। तो उसके लिए हमने काम किया, हमने नेशनल सिलेबस उसमें चेक किया, हमने इंटरनेशनल जो मुस्लिम प्री स्कूल्स हैं तो वो चेक किया। फाइनली बैठ के एक दूसरे के साथ हमने यहाँ के लोकल जो लेवल पे सिलेबस हमारा आता है हमने उनको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रीड किया, बहुत सारी बुक सीरीज जो आती हैं उनको कंसल्ट किया, फाइनली उनको शेप दी। लेकिन ये समझ के कि लाइक जो श्रीनगर का बच्चा अगर होगा तो उसको एक्सपोजर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज में। मैं कुपवारा की बात नहीं कर रहा, मैं रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल लाइफ इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अर्बन लाइफ। उसमें रीजन क्यों ऐसे हैं क्योंकि लाइक लैंग्वेज में डिफरेंस होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, उनको एक्सपोजर होता है कि बाहर के बात कैसे करने होते हैं, वो हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है। तो उन सारों चीजों को लेके हमने फ्रेम किया खुद, लेकिन हमने उसमें एक चीज का खास ख्याल रखा, वो है रिलीजियस नॉलेज। लाइक बड़े स्कूल्स में इस्लामियत पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, प्री स्कूलिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पे टाइम कम होता है, यहाँ आप 4-5 घंटे से ज्यादा बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसका ख्याल रख के हमने उसकी एक्टिविटीज फ्रेम की, हमने इस्लामियत खुद फ्रेम किया है। उसमें हमने इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं लाइक हमारा दीन क्या है, मजहब क्या है, प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली के बारे में, और कलमा जो है सूरा कुरान के उसके बारे में सब फ्रेम किए हैं, वो सिलेबस हम शेयर करते हैं। तो कुल मिला के दोनों चीज़ों को संभल करके एक साइड से एकेडमिक के साथ हमने रिलीजियस नॉलेज ऐड की, तब जाके हमने फाइनल शेप दी उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट जो है हम उसको अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, इस्लामिक नॉलेज भी एकेडमिक, और अच्छा रिस्पॉन्स भी है। यहाँ का पेरेंट प्रेफर भी करता है कि मेरे बच्चों को स्टार्ट से ही दीनी तालीम हो, दीनी चीज़ों से, दीनी जो हम एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनसे उनका टच हो, उसमें हम अच्छे से काम करते भी आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, पेरेंट चाहते हैं कि वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक, हमने बच्चों की बात की और रूल की भी बात की, अपने एक्टिविटीज। तो ये मतलब हम देखते हैं बचपन में, मैंने अपने बहन भाइयों को देखा है कि जब उनको स्कूल लेके जाते हैं वो रोते हैं क्योंकि उनको यही लगता है कि अब हम घर से दूर जा रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली प्री स्कूल में एक ऐसी चीज, घर से वो पहला एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक बच्चा आ रहा है घर से निकल के, जहाँ पे वो कुछ सीखेगा, जहाँ पे आप उनको डांट सकते हो, सिखा सकते हो। तो बच्चे ऑब्वियसली अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग उनका वहाँ पे बिहेवियर होता है। तो कैसे आप डील करते हो जे छोटे छोटे बच्चे को डांटने का मन करता है? मैं वो इस सवाल को पहले मैं एक इंसिडेंट से स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्विच किया दूसरे प्रोफेशन में, मैं इसमें एजुकेशन में आया। तो जब 2023 में मैंने फॉर्मली ज्वाइन किया चाइल्ड केयर लोलाब, जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैं अभी वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। तो मैं भी नया था, जैसे नए बच्चे वो भी थे। तो एडमिशन में जब नए आए, एक बच्चा आया तो वो रोने लगा। 6 महीने तक उसने कंटिन्यू रोया है। मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं खुद भी रोने लगता था, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। तब मैं जाके मैं क्या होता था कि मैं फिर कैलेंडर चेक करता था कि कब छुट्टी है, मैं फ्री हो जाऊंगा। तो लेकिन ओवरऑल हम जब देखें, प्री स्कूलिंग जो है इट्स अ सेकंड होम फॉर ए चाइल्ड। बिल्कुल, आपको घर से ज्यादा चीजें वहाँ पे अवेलेबल रखनी होती हैं कि बच्चों को ये फील ना हो कि मुझे मैं घर से दूर हूँ।
जब घर में बच्चा होता है, इसकी मम्मा उसकी देखभाल के लिए होती हैं, इसके पेरेंट, सारी फैमिली उसके इन्वॉल्व होते हैं कि कोई अनटोवर्ड ना हो उसके साथ, उसको लगे ना, ये उसको कोई डांटे ना। लेकिन जब ये स्कूल आता है तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र रहती है, हम पहले ही वो उन सारी चीज़ों को अवेलेबल करते हैं कि ताकि बच्चों को ये लगे कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, होमली फील हो। और चाहे उसको फिर उठना बैठना हो, खाना पीना हो, पढ़ाने का काम हो, तो वो चीज़ लेके हम उन सारी चीज़ों का उसमें हम आउटडोर एक्टिविटीज़ उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक उसमें जो चीज़ें आती हैं वो है स्विमिंग पूल एटसेट्रा है, स्विमिंग्स है, वो सीसा एटसेट्रा, जो खेलने की चीज़ें सारी होते हैं वो हमने अवेलेबल रखी हैं दोनों ब्रांचेस पे। तब जाके एक बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ गेम्स में भी, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी उसको हिस्सा लेने का मौका मिलता है और वो टिल डेट अच्छे से वो चल रहे हैं। हाँ, कभी अब ये एक चीज़ उसमें प्रॉब्लम होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी घर में जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, उन्होंने कभी बच्चों के साथ नहीं है, उनके लिए मुश्किल होता है बच्चों के साथ एडजस्ट होना। वो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ उन जैसे बच्चों को जिनको घर में बच्चे ना हो तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। वो डर रहे होते हैं कि मुझे मारे ना, मुझे कुछ और ना करे, तो उनको हम पहले इमोशनल उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको एडजस्ट कराते हैं। पहले 4-5 दिन, इनफैक्ट किन बच्चों को महीने लगते हैं, उनको हम खाली एक्टिविटीज कराते हैं, बाहर रखते हैं, तब जाके जब हमें लगे कि नहीं अब थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, फिर उसको हम क्लास में डालते हैं। फिर जब ये क्लास में जाता है तो हमने क्लास में वे खाली बाउंड नहीं रखा है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक उसमें राइम टाइम भी होता है, उसमें सर्कल टाइम होता है कि जहाँ पे बच्चे राइम्स पढ़ाते हैं। मैं जब खुद जाता हूँ या हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो वो भी करते हैं, अलहमदा सारे कलेक्टिवली करते हैं। हम उनको पहले जब क्लास में जाते हैं 5 मिनट उनको पहले एक्सरसाइज कराते हैं और वार्म अप कराते हैं, ताकि उनको ये लगे कि नहीं इंटरेस्टिंग है, रिफ्रेश हो वो क्लास में। तो ये एक हर क्लास के बाद करते हैं। ब्रेक के टाइम भी हम उनको एंगेज करते हैं एक्टिविटीज में, ताकि उनका इंटरेस्ट हो इस लेवल में। अटेंशन बना रहे, अटेंशन स्पैन ऑब्वियसली आजकल गैजेट्स की वजह से कम हो रहा है। हाँ। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि आप एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो एक प्री स्कूल जो पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, शायद बहुत कम है और अभी एक नई चीज है, कुछ सालों से आ रही है, क्योंकि जो ये पहले के इनिशियल क्लास प्री नर्सरी से शुरू होते थे, जो कि एक नॉर्मल स्कूल में जो प्रॉपर स्कूल्स होते हैं जो हायर सेकेंडरी तक जाते हैं उनका एक हिस्सा होता है, तो अलग से अटेंशन नहीं दिया जाता था इन बच्चों को, ठीक है, उस एज में। तो नाउ दैट यू आर रनिंग अ प्री स्कूल, तो नॉर्मल किड्स के लिए ये कितना जरूरी आपको लगता है, ये एक अलग से प्री स्कूल होना, वो एक नॉर्मल स्कूल जहाँ पे वो फिर एक फॉर्मल एजुकेशन शुरू करे, उससे पहले बच्चों के लिए प्री स्कूल कितना जरूरी है? मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी मेथड जो है, वो इसको इनफॉर्मल स्कूल ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो प्री स्कूलिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होते हैं। अभी डिपेंड करता है, लाइक कश्मीर में कम हो, मैं रूरल एरियाज की बात करता हूँ, वहाँ पे आपको पेरेंट पहले ही दिन बोलेगा कि आज बच्चे ने लिखा क्या, पढ़ा क्या। तो वो चीज़ लेके पहले हम ये काम करते हैं। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं, हम उनको पहले महीने नहीं पढ़ाते हैं, हम उनको एक्टिविटीज में कराते हैं जस्ट, उसमें चाहे मॉर्निंग असेंबली हो या सर्कल टाइम हो। जब हमें लगे कि बच्चा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ा है, कि अटेंशन उसका अब ग्रैब होने लगा है, तब जाके उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है। अब उसके बाद जब अभी उसमें और एक चीज है कि जितना एक प्री स्कूल टाइम पीरियड में बच्चे की एकेडमिक इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट उसमें मेंटल डेवलपमेंट आती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट आती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सारी चीजों को हम ख्याल रखना पड़ता है। लाइक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कैसी होगी, बच्चे की मेंटल ग्रोथ कैसे होगी। लाइक आजकल एक बर्निंग इशू है कि बच्चे फोन के साथ एडिक्ट हो गए हैं, जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें आई साइड में इफेक्ट पड़ता है, मेंटल ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। लाइक मैं एज ए कोऑर्डिनेटर, मैं हर रोज ये सब कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चा फोन देखता है, अब उसको दूर करें।
लेकिन वो एक टफ जॉब है कि बच्चों को इन चीज़ों, क्योंकि ये आज जो जनरेशन चल रही है, जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा, सॉरी, जनरेशन अल्फा इससे पहले 2010 से 2024 में थी। तो ये वो बच्चे हैं कि जो उस दौर में पैदा हुए जहाँ फ़ोन इनके पास मौजूद था, तो उन्होंने फ़ोन के बाद कुछ बगैर नहीं था। जब हम पैदा हुए तो वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं था। हम जब तो हमारे पेरेंट्स हमें कहानियाँ सुनाती थी, हमें पेरेंट्स फ्री रखते थे, हम जंगलों में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। बट आजकल के दौर में वो चीज़ नहीं है। बच्चा एक साइड से पैदा होता है, मामूली रोने लगता है, उसको फ़ोन दिया जाता है ताकि ये चुप करे। बट ये नहीं हम सोचते हैं कि इस फ़ोन देखने से कितना नुकसान होता है, साइड इफेक्ट है, उसकी स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें आई साइड में फ़र्क पड़ सकता है। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे केसेस आए भी हैं कि जिनको स्क्रीन टाइम की वजह से स्पीच लैक हो गया है, स्पीच उसमें वो बात नहीं कर पाते हैं 4-5 साल होने के बाद भी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ये हो गया फ़ोन का, लाइक कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई होती है। लाइक आजकल के दौर में बच्चे, हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उस चीज़ को लेके जब हम वहाँ पे स्कूल पे आते हैं, हमने आज तक मुझे लगता है कि हर साल एक्टिविटीज़ करते हैं कि जंक फूड खाने से क्या होता है, हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, वो हमने एक्टिविटीज कराई हैं। फोन देखने से क्या होता है, फोन ना देखने से क्या होता है, वो एक्टिविटीज। तो फिर वो बच्चे वो समझ पाते, छोटे तो वो समझ पाते हैं ऐसे क्या है। तो एक हो गया कि मैं टीचर को सामने लाऊं फिर पढ़ाऊं, क्योंकि उसमें कंडक्ट है। हम बच्चे को ही लेते हैं, बच्चे को उठाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, फिर बच्चा प्रेजेंट खुद करता है। एक तो एक्टिव भी कराते हैं, एक तो बच्चा खुद इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है कि मैं, और बच्चे जब देख रहे हैं दूसरे बच्चे ने किया, वो भी फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं, उनको वो भी समझ भी जाते हैं, और वो इस चीज के लिए ना वो थर्स्ट बन जाते हैं कि मैं भी ये करूँ। फिर शाम को बच्चा आता है कि सर मैं क्यों नहीं आया वीडियोज में, वो अच्छा कर रहे हैं। तब जाके एक साइड तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, और जो वो लेसन देना चाहते हैं तो उसमें भी आउटकम बहुत अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं शायद इंटरेस्ट भी किसी और एक्टिविटी में आया, स्क्रीन मोबाइल वगैरह देखने के उनका इंटरेस्ट भी किसी और एक्टिविटी में आया। एग्जैक्ट। और हमने टिल डेट हमारा मोटिव भी ये है कि, क्योंकि मैंने पहले ही बात की, हमारा एक्टिविटी बेस्ड है, हम जो भी पढ़ाते हैं एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाते हैं। रिसेंट टाइम में हमने एक काम किया था, लाइक कश्मीर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं एप्पल, ए फॉर एप्पल। एप्पल का जो हार्वेस्ट होता है वो होता है आज के दौर में, इट इज ऑटम स्टार्टेड नाउ, राइट। तो हम मार्च के महीने में बच्चों को एप्पल स्टार्ट, तब एप्पल होता ही नहीं है। मैंने इस साल टीचर्स को लेके भी कलेक्टिव काम किया। हमने बच्चों को एक एप्पल ऑर्चर्ड में लिया स्प्रिंग के टाइम में, तब जाके हम बच्चों को, हमने उनको एप्पल का इंडस्ट्री के बारे में बोला। तब ये स्प्रिंग का सीजन था, हमने उनको गार्डन में लिया, हमने उनको पहले ब्रीफ किया, तब पहला स्टेज था, तब ये जो है फूल ही खिले थे, तो हमने उनको फूल दिखाए। तो फिर जब बीच सेशन टाइम आ गया, समर आ गया, तो उसमें हमने दिखाया कि दिस इज ग्रीन एप्पल। जब छोटा था तब भी दिखाया, जब ग्रीन एप्पल बन गया तो तब भी हम उनको मैंने बाग में लिया, तब दिखाया। आज इट इज ऑन पीक नाउ, अब उसका रंग भी चेंज हो रहा है। तो 3-4 दिन पहले मैंने बच्चों को फिर से बाग में लिया। तो दिस वाज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं। एक तो बच्चे ने ये देखा कि एप्पल कैसा होता है, बच्चे ने ये देखा कि एप्पल का ट्री कैसा होता है। तीसरा चीज बच्चे ने ये भी देखा कि एप्पल की इंडस्ट्री के बारे में, लाइक ये चीजें जब सारे मिलते हो बच्चे का इंटरेस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो यही चीज है, कोई भी एक्टिविटी हो तो हमने सेम इसी पैटर्न में की, ताकि एक साइड से बच्चा एक टॉपिक पढ़े, बच्चे को ये महसूस हो कि उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, विटनेस करें। हाँ, चेंज के बारे में पढ़े, वो देखे कैसे हो, वो एक्टिव बने, उसका वो जो शाइनेस है वो दूर आ जाए। क्योंकि हमारे रूरल एरियाज में क्या होता है कि हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाते हैं तब वो हार्डली उर्दू करते हैं, तो फिर भी मुश्किल हो जाता है। Which is a good thing as well। तो आजकल लोगों ने बनाया हुआ है कि नहीं कश्मीर में बोलना ही कुछ क्राइम है, बट इट्स नॉट अ क्राइम। नो, इट्स नीड ऑफ एन आवर। लाइक यही बच्चा जो कुपवाड़ा में है उसको कल यूनिवर्सिटी में आना है। यूनिवर्सिटी में वो बच्चा भी है जो डीपीएस में पढ़ता है, जो मेलिस में पढ़ता है, वहाँ पे उनको मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू होती है। तो वो कम्पीट वहाँ पे नहीं बोलेंगे कि हमें उर्दू इसलिए पढ़ा मदर टंग, वो कहीं और शायद अब्रॉड जाए, कुछ ऐसा नाम ऑब्वियसली हाँ बाहर जाके, लेकिन उसको इंग्लिश को उसका तो एग्जाम आता है टॉफल एटसेट्रा। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी मदर टंग को भूल जाए, बट इट इज अ नीड ऑफ एन आवर कि कल जाके बच्चा कम्पीट करे उस बच्चे के साथ जिसको प्री प्राइमरी लेवल में इंग्लिश सिखाया जाता है। तो इसलिए हमने मीडियम ऑफ लैंग्वेज वो उर्दू है। हम उर्दू कश्मीरी भी कराते हैं इसलिए कि मदर टंग बोलना चाहिए, वो तो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है। हम इंग्लिश भी अब हम ये चीज है कि
प्री प्राइमरी लेवल में बच्चों को इंग्लिश पूरा नहीं सिखाएंगे। हाँ, हम सिंगल स्टेप मदर टंग से स्टार्ट किया, फिर उर्दू पे स्विच किया, उसके बाद इंग्लिश में हम रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, हम उनको इंग्लिश वर्ब्स के साथ वर्ब एक्शन वर्ब्स के साथ पढ़ाते हैं, लाइक शट द डोर, क्लोज द डोर, ओपन स्विच एटसेट्रा। यही छोटे छोटे सेंटेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। बट इस चीज को लेके, क्योंकि हमने उन बच्चों को कल को कम्पीट करना है जिन्होंने श्रीनगर में पढ़ा या दिल्ली में पढ़ा है, क्योंकि प्री स्कूलिंग हमने रिसेंट स्टार्ट किया है। यहाँ से श्रीनगर में इससे 10-20 साल पहले प्री स्कूल स्टार्ट किया है। यहाँ जो प्री प्राइमरी लेवल में जो बच्चा होता है, वहाँ पे हमें 10th लेवल में पढ़ाया जाता है कि आपको उर्दू पढ़ना है। तो ये चीजें लेके हमने वहाँ पे ये चीजें उनको ऐड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस भी जा रहा है उसका। ठीक। तो ये भी आप अभी तक के आपके सफर के बारे में बोला, आपका प्रेजेंट बताया, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका कुछ ऐसा प्लान है प्री स्कूल से अपग्रेड, मतलब कोई हायर क्लासेस में जाने का या अपने स्कूल्स को एक्सपैंड करने का? जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे टिल डेट 2025 चल रहा है, 2021 में हमने जर्नी स्टार्ट की थी, वो फिर फॉर्मली ये 2022 में जर्नी स्टार्ट होगी। तो हमारे 2 ब्रांचेस चल रहे हैं, तो 2 ब्रांच में हमारे मोर देन नियर अबाउट 250 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी लेवल में बच्चे जो होते हैं वो फ्रॉम जिसमें 4 क्लास आते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। तो उसके बाद फिर फर्स्ट जाता है। यहाँ तो अभी एनईपी के अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्टेज आता है वो तो, लेकिन फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 3 to 8, लेकिन हम उसको कवर करते हैं 6 तक की, यानी यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट प्री प्राइमरी में आ जाता है। तो अभी हमारे 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, हम जो भी कराते ठीक है, इसीलिए है कि उसमें बच्चों को थोड़ा एज मिलता है, कि एक्सपोजर मिलता है, उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाती है, उसका वो जो कैलिबर है या उसको आर्ट ऑफ डिलीवरिंग है, स्पीच, वो चीज में कैमरा फेस करना आना चाहिए। यहाँ पे तो कॉलेज लेवल के जो बच्चे वो कैमरा कॉन्शियस होते हैं, फेस नहीं कर पाते, बट आजकल के दौर में तो ये मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए। छोटे बच्चे ही ज्यादा फेस कर पाते बिकॉज़ उनका ज्यादा एक्सपोजर है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं उसी पे भी। तो सोशल मीडिया पे जब हम काम करते हैं, तो हमने रिसेंटली एक वीडियो किया था, इट वाज लाइक फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें हमारे नियरली 1.7 मिलियन व्यूअर्स आए। तो वो जब हमने चला, तो उस पे मुझे लगता है कि फॉरेन से कॉल्स आई, मुझे थ्रू आउट द स्टेट्स इंडिया की मुझे कॉल्स आई कि आप यहाँ पे ब्रांच स्टार्ट करो, यहाँ पे स्टार्ट करो। वो अच्छा लग रहा है, बट टिल डेट ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट हाँ, एक चीज है कि इस साल हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, हम कुपवाड़ा विद इन द डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हम काम कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 लोकेशन सेट किए हैं जहाँ पे हम फ्रेंचाइजी इस साल दे रहे हैं। उसमें त्रेगाम, कुछ त्रेगाम एरिया है, करालपुरा है, विलगाम है और हंदवारा है। ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे फ्रेंचाइजी हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह विद इन द एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ करेंगे। तो उसके बाद क्योंकि ये एक चाइल्ड केयर ग्रुप ऑफ स्कूल जो है, इससे पहले भी शायद एक स्कूल है, ये एक पहला प्री स्कूल ग्रुप ऑफ प्री स्कूल बनने जा रहा है कि जो कश्मीर ही बेस्ड है, कश्मीर का अपना स्कूल है, क्योंकि हमने सिलेबस फ्रेम किया अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू आवर लिविंग कल्चर, लिविंग स्टैंडर्ड, या जो हम हमारा जो फेथ है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया है सिलेबस। उसमें रेस्पॉन्स अच्छा जा रहा है और हम आगे भी काम उसी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा दीनदार बने पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो दुनियावी तालीम है ये स्टॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद जो जिंदगी स्टार्ट होगी उसके लिए हम कुछ करें। तो उस चीज को लेके हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, चाहे लाइक हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, इसके बाद अमल सालिह करना चाहिए, तो वो हम बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट हम कर रहे हैं, उसमें अच्छा जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। जो आपने अपनी सारी एक्टिविटीज बताई, काम बताया, आई एम श्योर इसमें काफी जरूरत होगी एक प्रॉपर टीम की, आपकी टीचर्स की। तो आप कैसे रिक्रूट करते हैं लोगों को, क्या क्राइटेरिया रहता है रिक्रूटमेंट का? जब हमने पहले स्टार्ट किया था कि प्री स्कूलिंग के लिए जरूरी जो होते हैं ना, उसमें एक डिप्लोमा भी आते हैं, डिग्री भी आती है, लाइक देयर इज ECC, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, या उसमें NPE जो अकॉर्डिंग जो है ना, NC आपका एक डॉक्यूमेंट आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो अगर किसी ने पढ़ा हो तब जाके, या आंगनवाड़ी सेंटर में टीचर हो उनको एक्सपीरियंस होती है इस चीज की। जब हमने पहले टाइम एडवर्टाइजमेंट की तो उसके लिए कोई एलिजिबल नहीं था,
क्योंकि एक्सपोजर नहीं था उतना। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ कि इस कोर्स की कि ये भी एक कोर्स होता है, बट देन हमने कुछ टीचर्स लिए, उनको हमने ट्रेन किया, और पीजी बीएड सब है, तो उनको पहले ट्रेन किया। तो हम वीकली बेस्ड एक्टिविटी ट्रेनिंग देते हैं, हमारी मंथली ट्रेनिंग्स होते हैं, ईयरली भी हम करते हैं। तो उसको हमने ट्रेन किया, और आज भी जब हम करते हैं काम करते हैं, वो हम ट्रेनिंग के थ्रू ही करते हैं। पहले हमको अच्छे से ट्रेन करते हैं, फिर वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टीचर जो तो कोई सीख के नहीं आता है। लाइक लर्निंग जो है ये एक बंदा टिल लास्ट ब्रेथ सीख जाता है। तो उसी हिसाब से वो भी हम ज़हन में लेके होता है कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और अगर हम स्कूल की बात करें, एक तो हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरी चीज इट्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमारे 2 ब्रांचेस में तकरीबन नियर अबाउट 40 एम्प्लॉइज हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इससे ज्यादा होंगे। बस फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि प्री स्कूलिंग जो है ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे ज़माने में उतना उसको हम मैंडेटरी नहीं मानते थे, क्योंकि वहाँ पे तो फर्स्ट था, सेकंड था। लेकिन आजकल के दौर में बच्चों को यही सिखाना ज़रूरी है कि आइडिया देना, तो वो चीज़ ज़रूरी है। इसके लिए हमने कदम लिया है। हम इंशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। हम जो भी काम करते हैं, हम शाम को बैठते हैं, फ्रेम करते हैं, फिर कल जाके टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, तब जाके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आपकी इस मीडियम के थ्रू मैं अपने टीचर्स को जो हमारे साथ काम करते हैं, या मेरे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, तो उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और सबसे एट लास्ट आज क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, हमारे भाई जो भी हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर फादर। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर फादर। जब हमने स्टार्ट किया था 2023 में अपना ब्रांच, चाइल्ड डे कलोला ब्रांच, 12 मार्च को हमने इनॉग्रेशन करनी थी। तो 4 मार्च को हमारे बाबा रखसत हो गए। डिफिकल्ट था हमारे लिए ये स्टार्ट करना। तो आज जो भी है वो हमारे फादर के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किलात उसने, जो भी मुश्किल आए हैं उसने बर्दाश्त किया हमारे लिए। तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह उनको जन्नत नसीब हो। तो थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आई एम श्योर आप आगे और बढ़ेंगे और फ्रेंचाइजीज हम देखेंगे। आज के इस शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।